नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में उम्मीद सामाजिक संस्था ने कहां मनाया भव्य शपथ ग्रहण समारोह। जनपद के साईं मंदिर में राम श्याम के भजनों पर जमकर झूमे भक्त और अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल में कौन सी दिखी अव्यवस्था। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल में लापरवाही के कारण बच्चा वार्ड में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। भले ही शासन प्रशासन या स्वास्थ्य अधिकारी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए खूब मेहनत करते हो, मगर स्टाफ की वजह से मरीज और तीमारदारों को अव्यवस्थाओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक दृश्य सामने आया है, जो कि वार्ड नंबर 9 में बच्चा वार्ड में मच्छरदानी तो लगा दी गई है, मगर किसी भी बेड पर आपको इन तस्वीरों में बेडशीट बिछी हुई नहीं मिलेगी। जबकि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रामकिशन का कहना है कि एक बेड के लिए 5 बेडशीट दी गई हैं, मगर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह स्टाफ नर्स की मनमानी है या फिर अस्पताल को बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है। जब तीमारदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्टाफ नर्स से मांगने जाते हैं तो कह देती हैं कि सुबह मिलेगी और सुबह स्टाफ दूसरा होता है तो शाम को कह दिया जाता है, मगर बेडशीट देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। या तो हम अपने घर से कपड़े लाते हैं, उन्हें बिछाकर बच्चों को सुलाते हैं, या फिर पुरानी बेडशीट भी मिल जाए तो उसको ही बिछा लेते हैं। अब क्या कहेंगे स्वास्थ्य विभाग में बच्चे सही नहीं हो आ पाते हैं या बीमारियों को ले जाने के लिए, जबकि शासन और प्रशासन स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी वादे और दावे कर रहा है, मगर धरातल पर कुछ भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। मोहम्मद नौशाद नाम है मेरा, बेटे का नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ है? 3 दिन से बीमार है, डायरिया हो गया था, पेट में दर्द उल्टी वगैरह। अब इन्फेक्शन का के ब्लड की जाँच दी गई है और जगह में अल्ट्रासाउंड बना कर इसका ये ऐसे ही है जैसे ये है इस टाइम। बेडशीट मिलने रही है यहाँ पे। बेड ये खाली बेड पे लेटा हुआ है, 3 दिन से ऐसे ही लेटा हुआ है। ऐसे ही लेटा हुआ है 3 दिन। बेडशीट मांगी आपने? हमने तो खैर नहीं मांगी, हमारी मिसेस रह रही है यहाँ पे, वो थी यहाँ पे, उन्होंने मांगी थी तो उन्होंने कह दी है नहीं है यहाँ पे, सुबह मिलेगी, सुबह के लिए कह दिया उन्होंने। मतलब 3 दिन से नहीं मिली। हमें क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या बीमारी थी? बुखार उल्टी हो रही है। तो क्या यहाँ पे बेड सीट नहीं मिल रही? किस तरह की समस्या आ रही है अस्पताल में? अब जहाँ वहाँ पे पल्ली तरफ 3 नंबर वार्ड में ये एडमिट थी, वहाँ दूसरा मरीज और आ गया और इसकी तबीयत अब ठीक है, उसकी ज़्यादा कंडीशन खराब है, उसी बेड में उल्टी कर रही है वो बच्ची। और फिर ये कह रहे हैं वहीं हीरो में यहाँ पे आ गई इतना। दूसरे वार्ड में चली गई आपको? हाँ, मैं यहाँ पे आ गई, इससे और इन्फेक्शन हो जाएगा। इनसे बेड सीट मांगी, बेड सीट देने में क्या कहते यूँ कह रहे हैं जब आ जाएगी तो दे देंगे, है नहीं है बेड सीट है नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मंदिर श्री साईं बाबा 60 साल का 21वां स्थापना दिवस पर भजन मुझे बरेली से आए प्रसिद्ध भजन गायक राम और श्याम के भजनों पर हर कोई झूम उठा। जहां मेरे भाई सिरणी वाले जय जय बजरंगबली जैसे कई भजन गाए गए। सिद्ध पीठ साईं मंदिर जीटी रोड 60 अलीगढ़ का आज 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आज बाबा के दरबार में बहुत ही भव्य भजन संध्या राम और श्याम बरेली के द्वारा चल रही है और इस भजन संध्या में बहुत ही आनंद से भाव विभोर होकर नाच रहे हैं भक्तगण, बाबा के जय जयकार कर रहे हैं और बहुत ही भव्य भजन संध्या यहाँ चल रही है। बाहर से भी बहुत से व्यक्ति आए हुए हैं इस भजन संध्या में। हमारे गाजियाबाद से साईं अमृत पत्रिका के श्री महेंद्र पंडित जी भी आए हैं और भी बहुत से महानुभाव इस बाबा के कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये कार्यक्रम निरंतर इस समय चल रहा है और कल वामन जयंती है हिंदी के हिसाब से। इस वामन जयंती में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बाबा का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बाबा का 108 नामावली का हवन होगा और बाबा का 108 लीटर दूध से अभिषेक होगा और बाबा की द्वारका माई में श्री साईं सचरित्र का पाठ होगा। ये हमारा कल का कार्यक्रम है 18 तारीख। एक खास बात मैं आपको बता दूं जो इस कार्यक्रम की 3 दिवसीय कार्यक्रम की है। 19 तारीख को एक बहुत ही विशाल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ अचल ताल स्थित गिलहराज मंदिर में गणेश महोत्सव पर बाल नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं महंत कौशल नाथ ने कहा कि गणपति भगवान सारे कान पूरे करते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। बच्चों को भजन जरूर सिखाएं। संयोजक नंदनी वासरे ने आभार जताया। वहीं सुनील कौशल नाथ महाराज ने कहा कि बच्चों को देवी देवताओं के स्वरूप बनाएं, जिसमें वह उनके बारे में जान सके। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कुल विधायक अनिल पराशर ने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और होना भी चाहिए, जिससे सभी का कल्याण होगा। मुंबई की तर्ज पर ब्रज में भी गणेश महोत्सव बनाया जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गणेश जी आचार हमारे हैं, सनातन धर्म के पुरोधा है और ये कहना है कि मुंबई में मनाया जाता है। गणेश जी की तो पूजा हर घर घर में होती है, सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। लेकिन सनातन धर्म में मैं देख रहा हूँ जिस तरह का एक जागरूकता आ रही है युवा पीढ़ी को आगे सिखाने के लिए, युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए गणेश महोत्सव पंडाल के माध्यम से इस सनातन धर्म को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मैं समस्त भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गणेश जी हमारे प्रथम आराध्य हैं और प्रथम आराध्य को हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है इनकी आराधना के लिए। और 10 दिन का जो महोत्सव जो होता है आज 6वां दिन है और जिस तरह से गली मोहल्ले में हर जगह गणेश चतुर्थी का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उम्मीद सामाजिक संस्था का भव्य शपथ ग्रहण समारोह बंसल लॉन्च में मनाया गया। इसमें नई कार्यकारिणी को संस्था अध्यक्ष राजेश अग्रवाल संगम ने शपथ दिलवाई। इससे पहले संस्था संरक्षक मजहर उल कमर ने संस्था अध्यक्ष पद पर राजेश अग्रवाल संगम को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्यों द्वारा एक बार फिर अध्यक्ष पद पर राजेश अग्रवाल संगम पर भरोसा कर उन्हें अध्यक्ष पद पर चुना गया है। उन्हें उनके द्वारा अभी तक संख्या में किए गए उत्कृष्ट कामों का ही परिणाम मिला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र में पिछले दिनों हुई किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा नहीं कर सकी, जहां जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि 2 साल पहले अकराबाद क्षेत्र के ही एक गांव की युवती संग हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार को दबंगों ने परेशान कर गांव से भगा दिया था। जहां मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरजपाल सिंह ने प्रशासन से दोनों ही घटनाओं के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष व हरदोगंज न्याय पंचायत अध्यक्ष तिलक राज सिंह, जिला पंचायत सदस्य राजेश जाटव, गजराज विमल, जितेंद्र सिंह समेत कई लोगों ने मांग की है कि अति पिछड़ा अधिकार मंच ने अकराबाद क्षेत्र में 9 सितंबर को हुई घटना को जल्द पर्दाफाश के लिए डीएम के नाम पर एक ज्ञापन एसडीएम सेकंड को सौंपा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।